वेलकम बैक दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 6 दिसंबर 2020 और हम लोग बात करेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये एक इंटरनेशनल डे है जो हम लोग हर साल 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली क्या है वॉलंटियर्स डे? तो याद कीजिए, कभी भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शंस वगैरह होता था, कोई कल्चरल प्रोग्राम होते थे, तो हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए करते थे कि हम लोग वॉलंटियर्स बनेंगे। कोई भी पेरेंट्स आएंगे, कोई भी गार्जियंस आएंगे, तो हम लोग उनको कहाँ बैठाना है, कहाँ करना है, तो ये सब कुछ काम होता है वॉलंटियर्स का, जो कि स्टेज के बैक साइड में पूरा आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोग्राम है, उसको अरेंज करते हैं, सब कुछ देख ब्रेक करते हैं। तो ये है वॉलंटियर्स, ठीक है। तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है हर एक चीज में, हर एक प्रोग्राम में। तो उसी के लिए ये जो डे है आपका, वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 दिसंबर को। तो जो इस साल की जो थीम रखी गई है इसके रिगार्डिंग, वो है टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग, ठीक है। तो हम लोग एक साथ ये वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, हर एक चीज को हम लोग ओवरकम सकते हैं, हर एक डिफिकल्टीज से लड़ सकते हैं। अगला सवाल है, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर टाइम्स किड ऑफ द ईयर। तो टाइम्स किड का मतलब टाइम्स मैगजीन के द्वारा एक आपकी प्रोग्राम हुई थी, या फिर एक जारी की गई है किड्स ऑफ द ईयर का लिस्ट। तो उस लिस्ट में किसको पहला खिताब मिला है? ठीक है, तो ये है आपका गीतांजलि राव। गीतांजलि राव, और बता दूं ये टाइम्स किड ऑफ द ईयर अब तक का सबसे पहली बार हुआ है, ठीक है। तो ये गीतांजलि राव पहली ऐसी लड़की या फिर पहला ऐसा कंटिनेंट बन गया है जो कि इसको टॉप किए हैं। तो बेसिकली ये जो है, ये आपकी इंडियन अमेरिकन यंग साइंटिस्ट है जो कि 15 साल की है, और 5000 नॉमिनीज में ये टॉप पोजीशन पे रही हैं, और इनको मिला है किड ऑफ द ईयर का खिताब। और ये जो किड ऑफ द ईयर है का खिताब दिया गया है, दिया गया है बाय द टाइम मैगजीन। तो इनको दिया गया है फॉर हर एस्ट्रोनाइजिंग वर्क के लिए, जो कि इन्होंने एक टेक्नोलॉजी को बनाया है जिसके थ्रू आपके वाटर कंटामिनेशन का जो प्रॉब्लम होता है उससे लोग टैकल कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो इन्होंने जो एप्लीकेशन बनाया है वो एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है, और ये जो टाइम मैगजीन है वो आपका निकोलोडियन के साथ पार्टनरशिप करके ये पूरी प्रोग्रामिंग की गई थी। अगला सवाल है, नेम द एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी। तो भारतीय नौसेना जल सेना और रशियन जल सेना के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है, मतलब एक आपकी प्रैक्टिस हुई है। तो इसका नाम है आपका पैसेक्स। पैसेक्स क्या है आपका? बेसिकली पैसेज एक्सरसाइज है, जो कि बेसिकली आपकी ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में की गई है। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज की गई है, ये इनहेंस करने के लिए कि दोनों देशों के बीच में जो आपकी मिलिट्रीज है, आर्मीज है, उनको ज्यादा स्ट्रांग कर सके, और इसमें साथ साथ आपके आने वाले समय में कुछ हो सकता है इन दोनों देशों के बीचों में ट्रेड हो। वैसे तो इंडिया और रशिया बहुत पुरानी दोस्त हैं, ठीक है, और ये दोनों हर एक मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये आपकी पैसेक्स जो नाम है एक्सरसाइज, उसको कनेक्ट की गई है। अगला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेट। तो ये आपका इंटरनेशनल डे है जो हम लोग हर साल 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो डे है बेसिकली ये बताता है क्या इंपॉर्टेंस है आपका सॉइल का और सॉइल क्वालिटी का। मिट्टी तो हमारे आसपास बहुत है, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसी मिट्टी है जो कि फर्टाइल है, मतलब उपजाऊ है। कुछ ऐसी मिट्टी होती है जिसमें किसी भी तरह का खेती वगैरह नहीं किया जा सकता है, तो वो बिल्कुल मतलब वेस्ट होती है। तो मिट्टी में ही हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। फूड सिक्योरिटी और इकोसिस्टम में भी ये बात करती है वर्ल्ड सॉइल डे। और ये जो कैंपेन है आपका कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ये रखी गई है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय द लेट थाईलैंड के किंग, इनको कहा जाता है HM किंग भूमि बोल अद्युलदेज के जन्म दिवस पर। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। तो 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नाम की एक पुस्तक लिखी गई है। तो उस पुस्तक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो ये है आपके शिवाथनु पिल्ले जी।
ठीक है, ये जो बुक है इसका विमोचन भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। और ये जो पुस्तक है ये आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुर पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के ऊपर पूरी निर्धारित है, उनके जीवन शैली के बारे में बताई है। ये जो बुक है ये पब्लिश की गई है बाय द पेंटागन प्रेस एलएलपी। और इसमें एक स्टार्टिंग में नोट लिखा गया है, वो नोट लिखा गया है बाय द लेट प्रणब प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के एक्स या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये कुछ उनके बारे में अंदर की बात बताई गई है कि उन्होंने जो 40 साल में काम किया है उसके बारे में बताया गया है कि वो कितने सिंपल किस्म के इंसान हैं, कितने ईमानदार हैं। तो ये सब उनके बारे में इस पुस्तक में लिखी गई है। अगला सवाल है, हु हैज रिलीज पोस्टल स्टैंप इन ऑनर ऑफ पीएम आई के गुजराल। तो आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो उनके ऑनर में, उनके सम्मान में एक पोस्टेज स्टैंप जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है बाय द एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, जो कि हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ये जो इन्होंने आपका एक कॉमेटेटिव पोस्टेज स्टैंप जारी किया गया है इंद्र कुमार गुजराल के ऊपर इन अ वर्चुअल मोड। ठीक है, और ये हमारे भारत के, मैंने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, साथ ही साथ आपके फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत का प्रधानमंत्री का पद एज अ 12वां प्रधानमंत्री इन्होंने सर्व किया था फ्रॉम अप्रैल 1997 टू अप्रैल 1998। उसके बाद इनमें, इनके बारे में खास बात कही जाती है कि इन्होंने एक आपका 5 प्रिंसिपल सेट किया था, लोगों को बताया था, जिसको लोग गुजराल डॉक्ट्राइन्स के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, रिसेंटली दिनेश्वर शर्मा पास्ड अवे, हु वाज ही। हाल ही में दिनेश्वर शर्मा जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके पॉलिटिशियन रह चुके हैं। बात करें इनके बारे में तो ये लक्षद्वीप, जो कि हमारे भारत की यूनियन टेरिटरीज है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। तो इनका निधन हो गया। इससे पहले ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर चुके हैं एज अ इंटर कलेक्टर फॉर द जम्मू कश्मीर। उसके बाद कुछ समय तक इन्होंने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है आईबी में, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो में कश्मीर में, जो कि बिटवीन था इनका 1994 से 1996 तक। उसके बाद फिर एज अ ये हेड ऑफ द डेस्क काम किए हैं फॉर द कश्मीर कैपिटल के लिए। अगला सवाल है, हु हैज लॉन्च्ड एक्सिस बैंक रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस बैंक के द्वारा ही आपका ये एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा आपका एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने आपका रूपीपी और वीजा के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके आपकी एक नई क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है, जिसका नाम रखा गया है एक्सिस बैंक रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड। और बेसिकली ये आपकी एमएसएमईज के लिए है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए है। तो ये आपकी एक कॉन्टेक्टलेस कार्ड होगी, जो कि बेसिकली एमएसएमईज यूज करेंगे, और ये केवल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए यूज की जाएगी। तो इसको करने के लिए बेसिकली आपका ज्वाइनिंग फीस होगा 1000 रुपए। अगर हम लोग कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हमको पर एनम या फिर क्वार्टरली कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है उसके सर्विस लेने के लिए, लेकिन इस कार्ड के लिए वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक बार आपने 1000 रुपए दे दिया, मतलब जो जो आपकी ज्वाइनिंग फीस है, उसके बाद फिर आपसे फिर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो इसमें जो एवरेज लिमिट रहेगी वो 1 लाख से 2 लाख रुपया पर मंथ का हम लोग इसमें कारोबार कर सकते हैं, कामकाज कर सकते हैं। और ये जो आपकी कार्ड है, ये आपकी 21 दिन में इंटरेस्ट फ्री आपकी कार्ड पीरियड रहेगी, उसमें हम लोग यूज कर पाएंगे। एक्सिस बैंक है जो आपकी ये भारत की तीसरी लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। और एक्सिस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो है आपके अमिताभ चौधरी जी। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज नेम्ड आफ्टर सुभाष चंद्र बोस इन कोलकाता। तो वेस्ट बंगाल के कैपिटल शहर में आपका कोलकाता में एक ब्रिज बन के तैयार हो गई है, रोड ब्रिज। ठीक है, तो ये जो ब्रिज है ये सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करते हुए इसका नाम रखा गया है। तो इस ब्रिज का नाम क्या है? ये ब्रिज का नाम है माजेर हाट। ठीक है, बता दूं आपको 2018 में ये जो ब्रिज है आपकी गिर गई थी, जिसके कारण बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और कई लोगों का डेथ भी हो गया था। तो अब 2 साल के बाद ये 650 मीटर लंबी जो ब्रिज है वो बनकर तैयार हो गई है। तो पहले इसका नाम था माजेर हाट ब्रिज, लेकिन वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने डिसाइड किया है कि इस ब्रिज का अब नाम होगा जय हिंद ब्रिज, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का आपकी जय हिंद और आजाद हिंद नाम का फौज था, जिसके साथ इन्होंने
आपका स्वतंत्र सेनानी के लिए लड़ा था। ठीक है, तो अभी इनका 125वां जन्म दिवस था 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर को ही माजेर हाट यानी जय हिंद ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये जो आपकी नई बन गई है ब्रिज, और ये जो ब्रिज मैंने बताया 650 मीटर लंबी है, जो कि कनेक्ट करती है आपके कोलकाता के सेंट्रल पार्ट को और जोड़ती है साउथ वेस्टर्न सबब बेहाला और अलग अलग कई जगह हैं उनको ये एक साथ मिलाती है, जोड़ती है। अगला सवाल है, विच इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन? तो कौन ऐसा नेशन बन गया है जिसने सबसे ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन का डिमांड किया है? ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा खरीदने की बात की है, तो ये है आपकी भारत देश। तो भारत देश का ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ऐसे तो नंबर 1 में आपकी चाइना है, तो चाइना के बाद भारत का ही नंबर आता है। तो भारत ने डिमांड की है आपकी 1.6 बिलियन डोजेस का, और इसमें लगभग 800 पीपल्स को डोजेस दिया जाएगा, जो कि केवल अभी तक 60% ही है। तो ये आपकी 3 अलग अलग कंपनियों से लिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपकी स्पुतनिक भी नाम है, जो कि रशिया की बनाई हुई वैक्सीन है। तो ये थे बस हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। 24 रुपया।